Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर टेलर्स थ्योरम पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम के वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर्स डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने टेलर्स थ्योरम का प्रूफ देखा था। तो टेलर्स थ्योरम के लिए फंक्शन f विद डोमेन ए बी हम लेते हैं एंड द फंक्शन इज सच दैट इसका n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव दैट इज fn-1 ये कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। फंक्शन का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव fn दिस एग्जिस्ट्स इन द ओपन इंटरवल ए बी and p is a natural number, p belongs to n. Then there exists c belonging to open interval ab such that fb is equal to fa plus b minus a f dash a plus b minus a whole square upon factorial to f double dash a and so on plus b minus a to the power n minus 1 upon factorial n minus 1 f n-1 a ये n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव है एंड प्लस आर एन ये जो आर एन है दिस इज टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स एंड इट इज गिवन बाय आर एन इज इक्वल टू b माइनस a टू द पावर p b माइनस c टू द पावर n माइनस p अपॉन फैक्टोरियल n-1 इंटू p मल्टीप्लाइड बाय दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव f n c। तो ये टेलर्स रिमाइंडर है आफ्टर n टर्म्स। अब हम टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स के वेरियस फॉर्म्स देखेंगे। अब ये देखिए आर एन दैट इज टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स हमारे पास ये आया था। अब इसमें हमने जब ये आर एन डिराइव किया था तो फंक्शन को लिया था क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अब फंक्शन के राइट हैंड एंड पॉइंट b को अगर हम a प्लस एच के बराबर ले लें तो जो आपका रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स है इसमें आप देखिए b को a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो a प्लस एच माइनस a विल गिव यू h। तो यहाँ से मिलेगा h टू द पावर p जो कि हमने यहाँ लिखा है। फिर अगली टर्म है b माइनस c तो b को a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे और c आपका पॉइंट था a एंड b के बीच में। अब की बार हमारा पॉइंट आएगा a एंड a प्लस एच के बीच में जिसको हम a प्लस थीटा एच से डिनोट करेंगे। तो b को a प्लस एच से और c को a प्लस थीटा एच से रिप्लेस करके ये b माइनस सी टू द पावर n माइनस p जो आपके इस वाले फॉर्म में आ रहा था वो हमने लिखा है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है और यहाँ ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव में भी c को a प्लस थीटा एच से रिप्लेस किया हुआ है। अब इसमें जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है इसमें a को कैंसिल करने के बाद और इन दोनों टर्म्स में से h को कॉमन निकालने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा h इंटू 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस p। बाकी की टर्म्स एज सच हैं। अब h टू द पावर p एंड h टू द पावर n माइनस p को कंबाइन करके ये h टू द पावर n आ गया एंड रिमेनिंग टर्म्स एज सच रखी गई हैं। तो ये जो आपका रिमाइंडर का फॉर्म आया है b को a प्लस एच से रिप्लेस करने पे ये कहलाता है श्लोमिच एंड रोशेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। अब अगर हम p इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो अब आप देखिए p इज इक्वल टू 1 आप लेंगे तो यहाँ पर n माइनस p की जगह n माइनस 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में इस p की जगह 1 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास रिमाइंडर आया था इसमें p को 1 से रिप्लेस करने पे ये आपके रिमाइंडर का फॉर्म हो जाएगा। यहाँ n माइनस 1 हो गया है और डिनोमिनेटर में p की जगह 1 ले लिया गया है। तो ये जो फॉर्म आया है ये कहलाता है कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब p इज इक्वल टू n अगर आप ले लेते हैं तो आप देखिए रिमाइंडर में चेंज किस तरह से होगा। p इज इक्वल टू n लेने पे ये n माइनस p 0 हो जाएगा
तो ये 1 माइनस थीटा वाली टर्म हट जाएगी, और यहाँ आप p इज इक्वल टू n लेते हैं तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n विल गिव यू फैक्टोरियल n। तो आप देखिए ये न्यूमरेटर में h टू द पावर n रह गया है, 1 माइनस थीटा वाली टर्म हट गई है, और नीचे आपको डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n मिल गया है मल्टीप्लाइड बाय nth ऑर्डर डेरिवेटिव एफ एन ए प्लस थीटा एच। तो p इज इक्वल टू n लेने पे जो रिमाइंडर का फॉर्म आता है वो कहलाता है लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको रिमाइंडर इनमें से किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो ये जो रिमाइंडर के वेरियस फॉर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कोशी's फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग p इज इक्वल टू 1। लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या है, और ये ऑब्टेन होता है बाय टेकिंग p इज इक्वल टू n। और ये जो आपका श्लोमिच एंड रोशेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है ये b को a प्लस h से रिप्लेस करने पे मिलता है हमें। अब हम देखेंगे कि टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज कैसे आती हैं। टेलर्स थ्योरम का जो प्रूफ हमने देखा है उसमें हमने माना था कि फंक्शन सिर्फ n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमने देखा था कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, उसके आगे के ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हमने कंसिडर नहीं किए थे। तो टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरन सीरीज ऑब्टेन करने के लिए ये माना जाता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर आपका फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल a प्लस h में डिफाइंड है, फंक्शन ऐसा है कि f possesses continuous derivatives of every order, मतलब nth ऑर्डर तक ही नहीं, हर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द इंटरवल a प्लस h। और टेलर्स थ्योरम में जो हमने डेरिवेटिव निकाला था टेलर्स रिमाइंडर Rn, दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब आप देखिए टेलर्स थ्योरम में एफ ए प्लस एच हो जाएगा एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, देन एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, और ये आप इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा इन्फिनिटी तक। टेलर्स थ्योरम में तो ये n टर्म्स तक जाके आपकी सीरीज एंड हो रही थी, ये आपको इन्फिनिट सीरीज मिल जाएगी क्योंकि हर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज आती है ये कहलाती है टेलर्स सीरीज। अब टेलर्स सीरीज में ये जो आपका फंक्शन है a प्लस h इस इंटरवल में डिफाइंड है। अगर आप इस एंड पॉइंट को, लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट को जो a हमने ले रखा है इसको 0 ले लें और राइट हैंड एंड पॉइंट x ले लें, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू x अगर आप ले लेते हैं तो ये सीरीज, ये जो a प्लस h आ रहा था इसकी जगह आपको मिल जाएगा fx, और a को 0 आपने लिया है तो सीरीज हो जाएगी f0 प्लस एच एफ डैश 0 प्लस एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0, और ये इस तरह से आप इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टेलर सीरीज में a इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू x लेने पे ये जो इनफाइनाइट सीरीज आपको मिलती है ये कहलाती है मैक्लॉरेंस सीरीज। अब जो हमने टेलर्स थ्योरम में वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर्स देखे थे उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमको निकालना है लैग्रांजेस एंड कोशी's फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इन द एक्सपांशन ऑफ a टू द पावर x। अब हमने देखा था कि जब आपका इंटरवल a प्लस h में फंक्शन डिफाइंड हो तो लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें अगर हम इंटरवल को 0x ले लें, दैट मीन्स a को 0 से और h को x से रिप्लेस कर दें, तो लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपका इस तरह से आ जाएगा, h की जगह हो जाएगा x टू द पावर n अपॉन ये नीचे हो गया फैक्टोरियल n एंड दिस nth ऑर्डर डेरिवेटिव f n थीटा x। तो ये फॉर्म
जो रिमाइंडर का है वो हम यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में आप देखिए x टू द पावर n और फैक्टोरियल n तो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ हो गई। फंक्शन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू a टू द पावर x। इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, f डैश x हो जाएगा a टू द पावर x log a। f डबल डैश x निकालने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, तो log a तो कांस्टेंट है, इस a टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट a टू द पावर x log a। एक log a ऑलरेडी था तो यू गेट log a होल स्क्वायर। इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहिए तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा a टू द पावर x log a टू द पावर n, एंड दिस रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स इस तरह से आता है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, दिस इज x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। एफ एन थीटा एक्स निकालने के लिए जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको आप थीटा x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये a टू द पावर थीटा x log a टू द पावर n। अब x टू द पावर n एंड log a टू द पावर n को कंबाइन करके यहाँ लिखा हुआ है x log a टू द पावर n। तो ये आपको मिल गया है लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब फंक्शन जब क्लोज्ड इंटरवल a प्लस h में डिफाइंड हो तो हमने देखा था कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इस तरह से आता है आपके पास। इसमें भी अगर आप a इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू x ले लेते हैं, दैट मीन्स आपने इंटरवल को 0x ले लिया है, तो कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपको इस तरह से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में a इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू x से रिप्लेस आप करेंगे तो यू गेट दिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर विच इज़ कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब यहाँ भी ये वाली क्वांटिटी तो नोन है, आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए एट थीटा एक्स। तो हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जब लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर निकाला था तब फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकाला था, दिस वाज a टू द पावर x log a टू द पावर n। अब हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव थीटा x पे चाहिए, तो x को थीटा x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया a टू द पावर थीटा x log a टू द पावर n। अब यहाँ पर आप देखिए ये x टू द पावर n एंड log a टू द पावर n को कंबाइन करके x log a टू द पावर n लिखा हुआ है, और ये बाकी की टर्म्स को एज सच आप रखिए, तो ये आपका हो गया कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और हमें निकालना है लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो फंक्शन जब इंटरवल a प्लस h में डिफाइंड होता है तो लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था a इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू x ले लेते हैं, दैट मीन्स आप इंटरवल को a प्लस h नहीं लेके 0x ले लेते हैं, तो लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इसी फॉर्म में हमने h को x से और a को 0 से रिप्लेस करके ये Rn निकाला है। अब इसके लिए आपको फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। यहाँ हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जब आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x आएगा माइनस साइन x। अब ये जो माइनस साइन x आया है इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस x। एक बार और आप डिफ्रेंशिएट करिए, f डबल डैश x विल बी इक्वल टू माइनस कॉस x। तो ये जो माइनस कॉस x है इसको आप लिख सकते हैं cos पाई प्लस x, एंड cos पाई प्लस x कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई 2 प्लस x। तो अब आप सिमेट्री देख सकते हैं, f डैश x आपने निकाला तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, f डबल डैश x निकाला तो cos 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए, तो ये जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आएगा ये आएगा cos n पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है, और ये जो आपके पास रिमाइंडर था आफ्टर n टर्म्स, इसमें अपने पास
nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट थीटा एक्स चाहिए। तो यहाँ जो x आ रहा है इसको आप थीटा एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आर एन हो जाएगा x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n कॉस n पाई बाई 2 प्लस थीटा एक्स। तो ये आपका लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हो गया इन द एक्सपांशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें एफ एक्स दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और इस फंक्शन के एक्सपांशन में हमें कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर निकालना है। तो कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर भी आप जानते हैं कि अगर फंक्शन इस इंटरवल a प्लस एच में डिफाइंड हो तो दिस इज कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब इसमें आप a इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू x ले लेते हैं, तो ये आपके रिमाइंडर का फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर h को x से और a को 0 से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये आपका कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आ जाएगा व्हेन द इंटरवल इज टेकन एज 0x। अब ये निकालने के लिए हमें f का nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो आप देखिए एफ एक्स हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा -1 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर -2। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये -1 कांस्टेंट है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट -2 1 प्लस एक्स टू द पावर -3। इस तरीके से आप कंटिन्यू करते रहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ सिर्फ -1 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दो टर्म्स आ गई हैं -1 एंड -2। तो जब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 -2 एंड सो ऑन n टर्म्स आपको मिलेंगी। इसमें से -1 सब में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो -1 टू द पावर n कॉमन आ जाएगा, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n विल गिव यू फैक्टोरियल n। और ये जो 1 प्लस एक्स का पावर है, जब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था तो पावर -2 था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पावर -3 है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में 1 प्लस एक्स का पावर हो जाएगा -n+1। तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ गया। अब ये जो आपके पास आर एन के लिए एक्सप्रेशन है, इसमें आपको चाहिए एफ एन थीटा एक्स। तो यहाँ पर x की जगह आप थीटा x ले लीजिए और इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आर एन आपके पास आ जाएगा। देखिए ये वाली शुरू की टर्म्स ऐसी हैं और ये एफ एन थीटा एक्स की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन में देखिए -1 टू द पावर n यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसके पास x टू द पावर n एंड 1 माइनस थीटा टू द पावर n-1 वो यहाँ पर एज सच आए हैं। फैक्टोरियल n-1 डिनोमिनेटर में आ रहा है और फैक्टोरियल n न्यूमरेटर में आ रहा है, तो ये कैंसिल होके सिर्फ न्यूमरेटर में n रह जाएगा। ये 1 प्लस थीटा एक्स की पावर नेगेटिव थी, तो इसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिया है 1 प्लस थीटा एक्स टू द पावर n+1। तो ये आपके पास आ गया है कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर फॉर द गिवन फंक्शन। आज के लेक्चर में हमने देखा कि p इज इक्वल टू 1 लेने से आपको कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर मिल जाता है एंड p इज इक्वल टू n लेने से लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर मिल जाता है। ये हमारे लिए याद रखने में इजी है क्योंकि p को वेरियस वैल्यूज़ देके हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं, लेकिन टेलर्स थ्योरम का इंडिपेंडेंट प्रूफ भी दिया जा सकता है विथ लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब ये डायरेक्ट प्रूफ कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।